तेलुगु फिल्म के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने अदाकार को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के हुक्म से मुस्तस्ना करार देते हुए बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दे दी है। वादे रहे कि संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े की तहकीकात के सिलसिले में अदालत ने पहले हुक्म दिया था कि अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा। ताहम अदाकार ने सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें इस हाजिरी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। अदालत ने उनकी दरख्वास्त पर गौर करते हुए उन्हें इस हवाले से राहत फराहम की। पंजाब के लुधियाना से आम आदमी पार्टी के एमएलए गुरप्रीत गोगी की जुमा की रात देर गए। लुधियाना में उनकी रिहाइशगाह पर सर में गोली लगने से मौत वाक़ई हो गई। सीनियर पुलिस अफसर ने कहा है कि इब्तिदाई तौर पर ऐसा लगता है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी के एमएलए अपने हथियार की सफाई कर रहे थे। पुलिस चीफ ने कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये खुदकुशी थी या हादसाती फायरिंग। ये वाक़या गोगी की रिहाइशगाह पर पेश आया। उन्हें फौरी तौर पर दयानंद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पहुँचने पर उन्हें मुर्दा करार दिया गया। दीगर तफसीलात की तस्दीक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह ने कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये खुदकुशी थी या हादसाती फायरिंग। इब्तदाई तौर पर ये इत्तेफाक़ी फायरिंग लगती है जब एमएलए अपना हथियार साफ कर रहे थे। विजयवाड़ा रोड पर टोल प्लाजों पर संक्रांति त्योहार की वजह से ट्रैफिक का बहाव ज्यादा है। NHAI के अहदेदारों ने आंध्र प्रदेश की तरफ जाने वाली सैकड़ों गाड़ियों का इंतजाम करने के लिए हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर 16 में से 12 टोल बूथ खोले हैं। पुलिस ने ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए यदाद्री भोंगिर जिले में वाक़े पतंगी के टोल प्लाजा पर इजाफी अहलकार तैनात किए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर 4 सेकंड में एक गाड़ी टूल बूथ को अबूर करती है, जो फी घंटा 900 गाड़ियां बनती है। हुक्काम ने मुख्तलिफ मकामात पर क्रेनें भी रखी हैं और हाईवे के साथ गाड़ियों को टोइंग किया है ताकि किसी भी खराबी को फौरी तौर पर दूर किया जा सके और ट्रैफिक के भीड़ से बचा जा सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेन 2025 सेशन 1 सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। सिटी इंटीमेशन स्लिप सरकारी वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर दस्तयाब है। इंटीमेशन स्लिप्स तलबा को अपने इम्तिहानी मराकिज़ के मकाम का पता लगाने में मदद मिलेगी। एडमिट कार्ड्स में इम्तिहानी मरकज़ का पता, इम्तिहान के दिन की हिदायत, पेपर का वक्त, रिपोर्टिंग का वक्त और दीगर तफसीलात फराम की जाती हैं। JEE मेंस में 2 पर्चे हैं। पहले सेशन में पेपर 1 का इनेकाद 22, 23, 24, 28 और 29 जनवरी को किया जाएगा, जबकि दूसरा पर्चा 30 जनवरी 2025 को होगा। पहला पर्चा उन लोगों के लिए जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्सेज में दाखिले के ख्वाह है। दूसरे पेपर के 2 हिस्से हैं। पेपर 2A बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है और पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग कोर्स के लिए है। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और तकरीबन 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा हैदराबाद का बेंगलुरु हाईवे पर भूरेड्डीपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब बेंगलुरु जाने वाली बस एक ट्रक से टकरा गई। यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। इसी सिमत जा रही एक कार का एक टायर फट गया। ट्रक के ड्राइवर ने, जो कार के फौरन पीछे था, गाड़ी से इम्कानी टक्कर से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाई और ट्रक के पीछे आने वाली प्राइवेट बस उससे टकरा गई। जख्मियों को पुलिस ने करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त कुछ देर के लिए ठप होकर रह गई, ताहम पुलिस ने ट्रैफिक को हटाने में कामयाबी हासिल की। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से संक्रांति के पेश नज़र 188 खसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्रीधर ने कहा कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए इन ट्रेनों में तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम तक सिकंदराबाद वंदे भारत ट्रेन में आज से इजाफी बोगियां शामिल की गई है और आम मुसाफिरों के लिए बड़ी तादाद में बाकायदा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुमला 366 खसूसी ट्रेनें, जिनमें पड़ोसी डिवीजनों की ट्रेनें भी शामिल हैं, तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ स्टेशनों और कोलकाता, चेन्नई और बरहमपुर जैसे दूर दराज मकामात के लिए चलाई जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर कोतवाली थाना इलाके में एक प्रेशर आईईडी धमाके में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी होने की इत्तला है। ये वाकया आज सुबह सीआरपीएफ 196 बटालियन के सिपाही के साथ पेश आया, जो महादेव घाट कैंप से इलाके में गश्त पर निकले थे। जख्मी फौजी को फौरी इलाज के लिए जिले अस्पताल बीजापुर में दाखिल करवाया गया है। मुल्क में एचएमपीवी वायरस के केसेस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच आसाम में भी एक मामला सामने आया है। लखीमपुर में एक 10 माह का लड़का एचएमपीवी वायरस से मुतासिर हुआ है। बच्चा फिलहाल आसाम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे की हालत मुस्तकम है और परेशान होने की कोई बात नहीं है। एचएमपीवी केसेस की आसाम में इस केस के साथ ही मुल्क में तादाद 15 तक पहुँच गई है। सबसे ज्यादा 4 केस गुजरात में पाए गए हैं। जुमा को राजस्थान और गुजरात में एक केस पाया गया था। इससे कबल जुमेरात को 3 केसेस सामने आए थे।